ये रास्ता है मड़ी के बराबर जाने का। आप देख सकते हैं कितना खराब रास्ता है, बहुत पानी भरा हुआ है। इसी तरीके से ताल पर भी भरा हुआ है, वहाँ पर ताल चौकनपुरा से मड़ी के बराबर जाने वाला रास्ता आप देख सकते हैं किस तरीके से, मतलब इतना ख़राब है कि इसमें पैदल निकलना भी मुश्किल होता है। आप देखिए, बस कहीं भी आपको निकलने के लिए रास्ता दिख रहा हो तो कहीं नहीं दिखेगा भाई। ये रास्ता इतना ख़राब है कि भाई यहाँ ना तो कोई सुन रहा है। सभी आते हैं और वोट लेकर जीतने के बाद यहाँ कोई देखने तक नहीं आता, और जाते हैं तो उनके पास टाइम नहीं है। उनके लिए दूर पड़ रहा है। 1 किलोमीटर कौन सा दूर होता है, मुझे ये बताओ। 1 किलोमीटर रोड डालना कोई दूर नहीं। यदि ये दूर है तो फिर अपने घरों तक ही सीमित रह सकती है रोड। यानी कि कोई भी हो, मंत्री, विधायक, सांसद, सरपंच, कोई नहीं सुन रहा है। केवल और केवल वोट लेने आते हैं। तभी तो कहते हैं वोट देना है सोच समझ कर दो। यदि इस तरीके से लोग, इतना रास्ता खराब रहेगा, क्या ही ऐसे गांव का भविष्य सुधर सकता है? कभी नहीं सुधर सकता ऐसे गांव के भविष्य, उन बच्चों के भविष्य जो आज पढ़ने तक नहीं जा पा रहे हैं। देख सकते हैं भाई साहब, जितना मतलब इस तरीके से बुरी हालत है इस रास्ते की, बहुत ख़राब है भाई। कुछ कह नहीं सकते ये रास्ता कब डलेगा कब नहीं, क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ़ और सिर्फ वोट मांगने आते हैं। क्योंकि यहाँ पर इनके लिए वोट बैंक है। इस गांव में रह रहे लोग, इनके लिए वोट हैं। और वो पूरा जो है मड़ी का पूरा, वो उनके लिए एक बैंक है। जाते हैं वोट मांगने, मिल जाते हैं घंटोरी। उन्हें किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती। लेकिन जब बात काम की आती है फिर कोई मुँह भी नहीं फेरता। इधर देख लीजिए आप कितना रास्ता खराब है, क्या ही बोल सकते हैं। अब मैं क्या ही बोलूँ, बोलने को तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि कुछ कह नहीं सकता। अब इसे क्या करें भाई। मतलब इस रास्ते को देखने कौन आएगा, मुझे ये नहीं पता है। यदि इस रास्ते को सरपंच साहब नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके लिए ये दूर है, बिजली भी नहीं है वहाँ पर, बिजली भी नहीं है। किस की बात करेंगे, ठीक है, रोड बिजली ये दोनों चीज़ नहीं है। ये हमारे यहाँ के सांसद जी सिमंगल सिंह तोमर, विधायक नरेंद्र सिंह तोमर, मतलब क्या इस पुरा की अहमियत यहीं तक है। यानी कि
सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए है उनका जन्म। क्या इन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करने का नहीं सोचा है, या फिर केवल बड़े लोगों के बच्चे ही अच्छी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, गरीबों का कोई हक नहीं। मैं कहना चाहता हूँ सरपंच साहब, इस रास्ते को भी थोड़ा देखिए। आप जब से आपने चुनाव लड़ाए जीते हैं उसके बाद आप इस रास्ते पर कभी नहीं आए, ना ही आपने ये रास्ता देखा है कैसा है कैसा नहीं। जाते हैं तो बोलते हो कि ये दूर है। 1 किलोमीटर कौन सा दूर होता है सर जी आपके लिए, ये बताइए। हमारे सांसद जी हैं, विधायक साहब हैं, कोई नहीं आता। सबको क्यों नहीं डालना चाहते ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। सरपंच साहब, आपको आपका कार्यकाल पूरा होने पे आया, तब से आप बोल रहे हो कि रोड डल जाएगा। कभी कहते हो कि दूर है, ये कितना दूर है ये बताओ मुझे। क्या 1 किलोमीटर सरकार रोड डालने को पास नहीं करती? क्या इससे भी अधिक दूर रोड नहीं डाली है आपने? मैं पूछना चाहता हूँ सरपंच साहब आपसे, ये रास्ता क्यों नहीं डल रहा है? क्या मजबूरी है? क्या यहाँ के जो भी बच्चे हैं वो इस रास्ते को सही देखना पसंद नहीं है, या फिर उनकी ज़िंदगी में नसीब नहीं होगा? सरपंच साहब, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस रास्ते को जल्द से जल्द करवाएं। ये रास्ता देख सकते हैं आप, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहा है कि कैसा रास्ता है कैसा नहीं है। हर जगह पानी है, गड्ढे हैं, क्या कहूँ मैं आपसे। यहाँ ये रास्ता मतलब अभी इस रास्ते पर आना जाना सब कुछ बंद है, ठीक है। अब आप देख लीजिए अपने हिसाब से इस रास्ते को डालना चाहिए या नहीं। यदि समस्या आपके गांव में आने के लिए होती, क्या आप इस रोड को नहीं डालते क्या? सरपंच साहब, फिर आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, कृपया करके एक बार इस गांव की भी हालत देखिए। आप एक बार इस रास्ते से आइए और देखिए कितना ख़राब है। आप खुद नहीं पहुंच सकते उपरा तक, जो उपरा यहाँ से आगे मड़ी का परा है वो घसा हुआ है, वो वाला परा देख सकते हैं आप। ये लो, हर जगह पानी है। हर जगह यही गड्ढे, यही पानी, सब कुछ। अब आप देख सकते हैं मतलब कितनी परेशानी होती होगी यहाँ से जाने के लिए। यहाँ इस वीडियो को देखकर तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि नहीं ये रास्ता निकलने लायक है। कह सकता है क्या कोई?
सरपंच साहब, आप हाथ जोड़कर विनती है कृपया करके इस रास्ते को जल्द से जल्द बनवाएं। यदि कोई सरकार या सांसद जी कौन इसे पास करता है, वो यदि पास नहीं करते हैं तो आप हमसे बोलिए, हम चलेंगे आपके साथ। हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे, उन्हें अपनी समस्या बताएंगे। आप एक बार बोलिए तो, लेकिन आप तो बोलते हैं कि ये दूर है। ये कैसे हो सकता है? क्या आप बस देखते जाइए। अब मैंने जो बोलना था वो बोल दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना न चाहूँगा, न ही बोल सकता हूँ। क्या ही बोलूँगा, जो है सब वीडियो में दिख रहा है। ये देखो, ये रास्ता है, इतना गंदा रास्ता है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर सांसद जी भी नहीं आ सकते, एक बार नहीं आ सकते। रास्ता, ये रास्ता है भाई साहब। ये बगल में तार भर जाता है, ये गड्ढा है, ये पूरा भर जाता है जब पानी बरसात अधिक होती है तब। ठीक है। यार ज़िंदगी मतलब गांव वालों की इसी तरीके से बर्बाद हो जाती है। लोग बोलते हैं कि कैसे, मतलब क्या नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या नहीं कर पाए, क्यों नहीं पढ़ पाए। भाई इसी तरीके से होता है, क्योंकि उन्हें जब पढ़ने जाते हैं तो ये रास्ता देखकर ही डर जाते हैं बच्चे। उनके माँ बाप भी डरते हैं कि क्या करें, क्योंकि ये रास्ता नहीं है। ये तो जीते जी एक मरघट है। देख सकते कितना गहरा गड्ढा है, गिर गया होता। पूरा रास्ता मैंने आपको दिखा दिया, वहाँ से यहाँ तक सीधा ले जा रहा हूँ मैं आपको। आप इस रास्ते को देखकर बस ये बताइए कि रास्ता डल क्यों नहीं सकता, क्या कमी है? क्या इस पर अभी डंबल लगा हुआ है? और जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करो, सरकार तक आवाज़ उठाओ इस वीडियो की। मैंने जानकारी पूरी दे दी है। थरा पंचायत में एक मड़ी कपड़ा पड़ता है, जिला मुरैना, तहसील अम्बा में थरा पंचायत लगती है। फिर बता रहा हूँ, गांव है मड़ी कापरा। ठीक है। इस रास्ते में निकलने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं अच्छा है। अब भविष्य बच्चों का कैसे सुधरेगा? ये जो कहते हैं कि कैसे, ये नहीं हो सकता। रास्ते होते नहीं, बनाए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रील में दिखाओ अपना जोश। ठीक है। जिस हालात में आज हम रह रहे हैं, उस हालात में यदि आप एक दिन भी रह लोगे ना, आप एक ही दिन में यहाँ से भाग जाओगे कि हमें नहीं रहना किसी दलदल में। देख लिया रास्ता, ये रास्ता है, ये पड़ा है पूरा। ठीक है। तो अब आगे आप देख सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में बताइए। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए।